नेटवर्क मार्केटिंग जितना आसान आपको देखने में लगता है ना, असल में उतना है नहीं। सभी लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फटाफट आओ, 2 लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो और उसके बाद टीम फटाफट बनती जाएगी। क्योंकि नए नेटवर्कर्स 5 साल के बच्चे के समान होते हैं। किसी ने अगर उन्हें भड़का दिया तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं और अगर किसी तरह से ज्वाइनिंग आ भी जाती है तो उससे बड़ा चैलेंज आगे है। देखो आज के टाइम में मोटिवेशन वो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ एक ही लॉन्ग टर्म तक चल सकता है और वो है अगर आप अपने टीम को कुछ देना ही चाहते हो ना तो आप उन्हें रिवॉर्ड की जगह सही एजुकेशन दो, सही नॉलेज दो। क्योंकि रिवॉर्ड आज नहीं तो कल गायब हो जाएगा, लेकिन जो चीज आपने दे दिया है ना उसे वो पूरी जिंदगी नहीं खत्म कर पाएंगे। देखो पहले के नेटवर्क मार्केटिंग और आज के नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले प्रॉब्लम्स कम थी लेकिन लोगों को लगता था कि नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आज सुविधाएं ज्यादा है मानता हूँ, लेकिन आज प्रॉब्लम्स उससे 1000 गुना ज्यादा है। जहाँ पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक ये सब चीजें प्लेटफॉर्म हैं आपके काम को आसान करने के लिए, लेकिन यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स ही है जो आपके काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। क्योंकि जो इसके पहले हेटर थे ना वो सामने खुलकर नहीं आते थे, वो किसी 1-2 लोग से बोल देते थे, चाहे मार्केट में चाहे गांव में, तो वो लिमिट में होते थे। लेकिन आज के टाइम में सब सोशल मीडिया पर आ चुके हैं और सोशल मीडिया एक अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट सबको दिखता है। तो वहां से नेटवर्कर्स के लिए ये चैलेंज पहले से अब और भी बड़ा हो गया है। आज का नेटवर्क मार्केटिंग जितना आसान आपको देखने में लगता है ना, असल में उतना है नहीं। एक ज्वाइनिंग कराने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है ये सिर्फ उसी को पता है जो उसमें कर चुका है या फिर जो अभी कर रहा है। और अगर किसी तरह से ज्वाइनिंग आ भी जाती है तो उससे बड़ा चैलेंज आगे है उसको बरकरार बनाए रखना, उस टीम को बनाए रखना। क्योंकि नए नेटवर्कर्स 5 साल के बच्चे के समान होते हैं। किसी ने अगर उन्हें भड़का दिया तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं और ट्वीट कर देते हैं। और याद रखना ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही नहीं फेस कर रहे हो, इवन सभी लोग फेस कर रहे हैं जितने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फटाफट आओ, 2 लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो और उसके बाद टीम फटाफट बनती जाएगी और उसके बाद हमारी टीम सैकड़ों हजारों में पहुंच जाएगी विद इन मंथ, विद इन ईयर। तो भाई मेरे ये बस देखने में ऐसा लगता है, असल में ऐसा है नहीं। देखो आज के टाइम में मोटिवेशन वो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज लॉन्ग टर्म तक चल सकता है और वो है एजुकेशन, नॉलेज। अगर आप अपनी टीम को नॉलेज देते हो, एजुकेशन देते हो, वो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। भले आपकी टीम स्लो चले, ज्वाइनिंग कम आए, लेकिन जो आएगा ना वो सॉलिड होगा। मानता हूँ कि 20 के बजाय आपको 1 ज्वाइनिंग मिले, लेकिन वो जो ज्वाइनिंग मिलेगी ना वो आपका लीडर होगा, जो लीडर आगे चलकर फ्यूचर में आपको सैकड़ों हजारों की टीम खड़ी करके दे देगा। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को चाहिए बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ज्वाइनिंग आए बस, उन्हें बस इससे मतलब है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके परिवार में क्या चल रहा है, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, उसका सोल्यूशन नहीं देंगे, उनको देंगे सिर्फ मोटिवेशन। भाई मेरे मोटिवेशन से ना ज्वाइनिंग आ तो जाती है लेकिन टिकती नहीं है। आप शॉर्ट टर्म में ज्वाइनिंग करा तो लोगे, लेकिन वो विद इन वीक, विद इन मंथ, विद इन ईयर्स, हालांकि साल की तो बात ही अलग है, 1-2 महीने में वो छोड़कर चला जाएगा। जब उसके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसको वो चीजें दी ही नहीं है जिससे वो प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। आपने उसको दिया सिर्फ मोटिवेशन, और मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए है। वो टेम्परेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, परमानेंटली नहीं। और रियल में यार मैं तो मानता हूँ ना कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काफी साफ सुथरी थी, काफी अच्छी थी, जितना अब बिगड़ गई है। हाँ मानता हूँ कि इस पे भारत सरकार के गाइडलाइंस आए हुए हैं, ये काफी अच्छी बात है, इसमें काफी सुधार हुआ है। लेकिन ज्वाइनिंग का रेशियो पहले से अब और भी खराब हो गया है। ज्वाइनिंग तो आ जाती है, आपका टीम में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग तो बढ़ जाता है, लेकिन एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, आपकी टीम कितने की है, ये मैटर नहीं करता है। आपके साथ कितने लोग खड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये मैटर करता है। और आज के टाइम में नेटवर्कर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स यहीं पर होता है। ज्वाइनिंग तो वो करा लेते हैं, कुछ भी करके वो ज्वाइनिंग करा लेते हैं, लेकिन उनकी टीम उनके साथ खड़ी ही नहीं होती है। वो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में वो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो देखो जैसा आप काम करोगे आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप काम टेम्पररी करोगे तो आपको रिजल्ट भी शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा। लेकिन आप काम फ्यूचर को देख कर करोगे, लॉन्ग टर्म को देख कर करते रहोगे, तो हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग कम मिले, लेकिन जो मिलेगा वो सॉलिड होगा, वो टिकाऊ होगा। वो कहते हैं ना महंगे पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन सस्ते पर नहीं, क्योंकि सस्ता ना चाइना के सामान के बराबर होता है। जब तक चलता है साथ रहता है, और जब नहीं चलता है सामान के साथ साथ दिल और दिमाग दोनों तोड़ जाता है। आपके ऊपर वाले, आपके लीडर्स आपको मोटिवेशन दे देते होंगे कि भाई ज्वाइनिंग करा, ज्वाइनिंग करा, ज्वाइनिंग करा, लेकिन ये जो इनको अच्छे से पता है कि अगर ज्वाइनिंग आती है तो वो सिर्फ नॉलेज से आती हैं, मोटिवेशन से नहीं। लेकिन वो जानबूझकर वो गलतियां करते हैं, आपको सिर्फ मोटिवेशन देते हैं और आप भी अपने नीचे वालों को वही देते हो। जो आपके गेस्ट होते हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, आप भी उनको वही चीज देते हो। भाई जो आपको ऊपर से मिलेगा आप नीचे वही दोगे, क्योंकि नए नए में आपको जैसे वहां पर ढाला गया है आप वैसे ही बन गए हो।
लेकिन आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये कल्चर और इन्वायरमेंट की गलती है जो आपके ऊपर थोपा गया है। देखो, ज्वाइनिंग कराना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइनिंग किसी तरीके से आई जाती है मिला जुला के, लेकिन उनको रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। नए नए जब लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवाल का जवाब देते देते आप थक जाते हो, और कहीं से अगर उस बंदे को फॉल्ट मिल गया तो वो छोड़कर चला जाएगा। आपको इसका भी डर रहता है। लेकिन यहीं पर अगर आप उसको एक नेटवर्कर ही नहीं, एक लीडर के रूप में देखोगे तो आप वैसे ही उनको नॉलेज दोगे, वैसे ही अपनी टीम को तैयार करोगे। फिर आप वहां पर रहो या न रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आपके न रहने से वो और अच्छा ज्यादा करेंगे, क्योंकि उस समय उनको आपका डर नहीं रहेगा। और जब आदमी को किसी का डर नहीं रहता है तो वो खुलकर करता है। तो आप चेक कीजिए ना कि आपके टीम को क्या आपके न रहने से डर लगता है। अगर उनको डर लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपने उनको सही नॉलेज, सही एजुकेशन नहीं दिया है, सही से उनको ढाला नहीं है। क्योंकि अगर आप उन्हें सही सींचा होता, सही से तैयार किया होता, सही से उस पिलर को मजबूत किया होता, तो उन्हें आपके न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको इस चीज को आजमाना है ना, तो अपने डाउनलाइन के साथ, अपने टीम के साथ इस चीज को एक बार जरूर ट्राई करना, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को हिट होगा इससे और कमेंट पे आके उल्टा सीधा बोलेंगे। तो भाई मेरी एक बात सुन लो, मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। इवन मैं आपको हमेशा गाइड ही करता हूँ। वो बात की बात है कि आप इसे समझो या ना समझो, आपको समझने का तरीका कैसा है ये मैटर करता है। लेकिन आपको अपनी टीम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उनकी वीकनेस को, उनके स्ट्रेंथ को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप उन्हें प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज दे सको यार। और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि टीम आपकी है। और आप जो बार बार पूछते हो ना कि सर ऐसा ई बुक में क्या है, तो भाई मेरे ई बुक में ना यही सब कुछ दिया गया है कि ज्वाइनिंग तो आ जाएगी। आपको ज्वाइनिंग कैसे मिलनी है ये उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और ज्वाइनिंग को रोकना यानी कि अपने टीम को रोकना, उनकी केयर करना, उनके सवालों का सही जवाब देना, ताकि वो रुके रहें। और वो सिर्फ रुके ही नहीं, बल्कि वो रुके भी और एक स्ट्रॉन्ग लीडर बने, जिससे कि यार अपलाइन रहे चाहे न रहे उन्हें कोई फर्क ना पड़े। और यही तो मैंने दिया हुआ है अपने ई बुक में, और इसीलिए यार सबको इतना जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। आप खुद देखते होंगे कमेंट के माध्यम से। क्योंकि भाई मैंने ना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दिया है, मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट स्लो ही आए, लेकिन जो आए वो मजबूती से आए, और उसके बाद जब आए ना तो वो आता ही रहे, आता ही रहे। अदरवाइज क्या होगा, इधर ज्वाइनिंग कराए उधर चला गया, फिर इधर ज्वाइनिंग कराए फिर उधर चला गया, ये होता रहेगा। माय डियर फ्रेंड, जो नए नए लड़के आते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो कच्चे मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। उस समय आप उन्हें जैसे चाहो वैसे उन्हें ढाल सकते हो, लेकिन जब वो वहाँ पर कुछ दिन रहकर पक जाएंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो जाएगा ना, फिर आप उन्हें बदल नहीं सकते हो। उनको जो चीज मिल जाएगा, जो उनको प्रोसेस मिल जाएगा फॉलो करने के लिए, वो उसके बाद कुछ भी उनको नॉलेज देते हो वो फॉलो वही करेंगे, क्योंकि उनकी आदत बनी नहीं पाएगी कुछ अलग तरीके से काम करने का, और उनको बार बार रिजेक्शन मिलता रहेगा। और यही कारण कि वो एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। तो अगर आपको अपने डाउनलाइन को, अपने टीम को मजबूत करना है ना, उन्हें आप शुरुआत में ही उस हिसाब से ढालो, वैसे उन्हें एजुकेशन दो, वैसे उन्हें नॉलेज दो। देखो, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है ना बहुत ज्यादा फर्क है। तो आपको उन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, उन्हें नॉलेज देना है, डीप नॉलेज देना है। और हो सके तो आप उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाइए, क्योंकि जैसा वो नए नए सीख लेंगे ना वो वैसे ही करेंगे मेरे भाई। तो एक बार इसको लेकर ट्राई जरूर करना। अगर आपको रिजल्ट न मिले तो कहना, बस उसे सही से फॉलो करना। जैसे कि मैंने अभी बात किया ना कि जो चीज़ आपको मिल गई है, आपको कुछ भी उसके बाद मिल जाए, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पिछले वाले ट्रैक से हट ही नहीं पाओगे। तो सबसे जरूरी है पहले आपको उस रूल को तोड़ना जो आपको स्टार्टिंग में कल्चर मिला हुआ है, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पाओगे ना, नई चीजें आप कभी भी ले नहीं सकते हो। और जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे, कुछ अलग इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, कुछ अलग नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको सिर्फ वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। हमारे इस डिजिटल ई बुक को ना एक बार ट्राई जरूर करना, क्या पता आपके लाइफ का वहीं से टर्निंग पॉइंट मिल जाए, आपका टीम, आपका बिजनेस एक अलग ही ट्रैक पर मूव करने लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।